तो स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल अमित टेक्नोलॉजीज़ में। दोस्तों, आपका होस्ट और दोस्त अमित गोयल आपका स्वागत करता है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हम आजकल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं, जैसे एस्टिमेशन टेक्निक्स, रिपोर्टिंग टेक्निक्स इन अजाइल। तो उसी की श्रृंखला में आज हमारा रिपोर्टिंग से रिलेटेड सेकंड वीडियो है। और आप इसको बड़े ध्यान से देखिए और समझिए कि हमको कब कब रिपोर्टिंग करनी चाहिए। जैसे कि हमने स्टार्ट किया था पार्ट 1 में, जिसमें हमने ये देखा था कि कैसे आपको अपनी एक पर्सनल एज ए स्क्रम मास्टर एक पर्सनल रिपोर्ट बनानी चाहिए, जिसमें आपको क्या क्या चीज़ें रखनी चाहिए, कैसे उसको आपको रेड फ्लैग जनरेट करना चाहिए जब भी आपको ज़रूरत हो। तो आज की इस वीडियो में, जैसे आपको ये भी पता है कि हम जब भी रिपोर्टिंग की बात करते हैं तो हम उसको अकॉर्डिंग टू सेरेमनीज प्लान करते हैं। जब हम एस्टिमेशन की बात करते हैं तो उसको हम बैकलॉग्स के अकॉर्डिंग करते हैं। ये आपको दिमाग में बैठी रहनी चाहिए, क्योंकि कभी भी जब इंटरव्यूअर पूछता है तो आपको जवाब देना आना चाहिए दोस्तों। तो आज का जो एजेंडा है हमारा वो ये है कि हम ये देखेंगे कि हमने रिफाइनमेंट देखा, हमने प्लानिंग में देखना है कि प्लानिंग के बाद और स्प्रिंट शुरू करने के पहले हमको क्या रिपोर्टिंग करनी चाहिए। मैं मेरे पर्सनल टर्म्स में इसको रिपोर्टिंग बोलता हूँ। कोई चाहे तो इसको ईमेल बोल सकता है, कोई चाहे तो इसको एक स्टार्ट पॉइंट ऑफ स्प्रिंट को कैसे स्टार्ट करते हैं उसका एक पॉइंट बोल सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से एक रिपोर्ट है ये। उसके अलावा हम देखेंगे कि भाई स्टैंड अप्स जो होते हैं उसके लिए कौन कौन सी रिपोर्ट्स होती हैं, कि स्टैंड अप आपका चल रहा है, आपका कितना काम ख़त्म हो गया, कितना काम बचा है, इस पे भी रिपोर्टिंग होती है, जिसको बोलते हैं बर्न डाउन बर्न अप। तो ये दोनों को मिला के एक रिपोर्टिंग होती है। उसके साथ साथ आपका जब 2-4 स्प्रिंट्स गुजर जाते हैं तो आपको एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, दैट इज़ वेलोसिटी रिपोर्ट। वो भी आपको पता होना चाहिए कि कितनी वेलोसिटी आपकी टीम की चल रही है, कितनी इम्प्रूव करनी है, कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, वो सारी चीज़ों के लिए वेलोसिटी होती है। तो आज के लिए हम देखेंगे मोस्टली कि प्लानिंग के टाइम और स्प्रिंट स्टार्ट करने से पहले हमको क्या रिपोर्टिंग करनी है, और स्टैंड अप की कोशिश करेंगे हम कवर करने की, लेकिन हम स्लो स्लो जाएंगे जिससे हमको हर चीज़ क्लियरली समझ में आए। तो हो सकता है वीडियो में छोटा रखूं, तो सेकंड पार्ट कवर नहीं कर पाए, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसको अच्छे से समझ लें कि हमको कब और क्या करना है। तो पहली बात तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है जब भी कोई रिपोर्टिंग की बात होती है इट इज़ अकॉर्डिंग टू सेरेमनीज़। तो हम अभी तक अपने आप पास एक रिपोर्ट बना चुके हैं जो कि हमारे एक पर्सनल उसमें रहती है, जहाँ पे हमको दिखता है कि कौन कौन सी चीज़ें प्रोडक्ट ओनर ने हमसे रिक्वेस्ट की थी, उसका एक पूरा हम बना लेते हैं। और उसमें उसके बाद हम स्प्रिंट बैकलॉग पे आ जाते हैं कि उस स्प्रिंट में आपको क्या करना है, कहीं कुछ रेड फ्लैग तो नहीं है, उसके लिए एक रिपोर्ट बना के रख लेते हैं। इसके बाद जब स्प्रिंट प्लानिंग हो चुकी है आपकी, जब आपकी स्प्रिंट प्लानिंग ख़त्म हो चुकी है, आपको सब कुछ डिसाइड कर लिया है क्या वेलोसिटी ले रहे हैं, कौन कौन से यूज़र स्टोरी उठा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, वो सारी चीज़ों को हमको एक जगह ले जाके और सब लोगों को बताने के लिए, अवगत कराने के लिए कि भाई मैं स्प्रिंट स्टार्ट कर रहा हूँ, ये स्टोरी ले रखी है, ये यहाँ पर हमारे पास रिक्वायरमेंट क्लेरिफिकेशन नहीं है, यहाँ पे पूरा ये स्टोरी के कितने स्टोरी पॉइंट्स हैं, ये सारी चीज़ें मैं एक मेल में रखता हूँ और उस मेल को मैं सेंड कर देता हूँ, इंक्लूडिंग प्रोजेक्ट मैनेजर्स, पीओ, अगर चाहिए तो स्टेक होल्डर्स को भी, कि दैट वी आर स्टार्टिंग दिस स्प्रिंट, और पूरी टीम को जो जो इसमें इन्वॉल्व हैं, जिनको पता होना चाहिए कि ये पूरा स्प्रिंट में क्या क्या होने वाला है, उन सबको एक मेल डालते हैं। तो वो हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि भाई वो कैसे बनाते हैं, क्या मेल डालते हैं, वो मैं आपको कोशिश करूँगा लिख के पूरा दिखाऊं कि हमको कैसे एक्चुअली एग्जैक्टली मेल लिखना चाहिए। प्रॉपर फॉर्मेट, अगर आपका एक ही, देखिए अगर आप एक ही फॉर्मेट रखेंगे और आप उसमें सिर्फ अपना टेबल चेंज करेंगे तो आपको हमेशा सिर्फ ऊपर नीचे का फॉर्मेट, हो सकता है कुछ चेंजेस ज़रूर हो सकते हैं कि आपको कुछ और अपने लोगों को दिखाना है, दर्शाना है कि भाई ये चीज़ हो रही है, ये चीज़ नहीं हो रही, यहाँ पे प्रॉब्लम है, वो सारी चीज़ें आपको उस मेल में डालना है। तो आइए देखते हैं वो ईमेल टेम्पलेट कैसा होना चाहिए। हम आज चलते हैं अपने आउटलुक में। अमित टेक्नोलॉजीज़ का एक मेल कंपोज करने की कोशिश करता हूँ मैं। आइए देखते हैं। ठीक है, तो ये अपन अब मान लीजिए कि जैसे किसी को मेल कर रहे हैं तो हम किस किस को करना है, तो मैं लिख देता हूँ जैसे प्रोडक्ट ओनर, यहाँ पे मैं नाम लिख रहा हूँ, आपको बाद में अपने हिसाब से आप कर लीजिएगा। टीम के हर सदस्य को, तो हो सकता है आपकी टीम स्क्रम टीम
का कोई ग्रुप हो, उस ग्रुप को जब आप ऐड करेंगे तो पूरे टीम मेंबर्स उसमें ऐड हो जाएंगे। आपके प्रोजेक्ट मैनेजर को, स्टेक होल्डर्स, ये आप बात करके कर सकते हैं पीओ से कि आप दे विल मैनेज, या आप उनको डायरेक्टली लिख सकते हैं मेल, जिससे हमको इंटीमेट करना है सबको कि भाई ये मेल आएगा। ये मेल मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे स्प्रिंट स्टार्ट करना है। और एक सब्जेक्ट लिख सकते हैं कि भाई लेट अस पुट अ सब्जेक्ट लाइक कि स्टार्ट ऑफ स्प्रिंट 1, जो भी हो आपका, वो जो भी नंबर हो, मैंने यहाँ जस्ट एग्जांपल के लिए आपको दिखा रहा हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर टाइम भी डाल सकते हैं कि जैसे स्टार्ट ऑफ स्प्रिंट 1 आपका जो भी डेट है, आज मान लीजिए आज है, कल से, जैसे कल मंडे है तो मैं उस हिसाब से ले लेता हूँ कि 2 अक्टूबर गांधी जी जयंती से लेके सेकेंड वीक तक कर लेते हैं, 2 7 14, अच्छा 14 डाल देते हैं। तो आपका बेसिकली आपका एक स्प्रिंट ये हो गया है 2023। तो ये आपका सब्जेक्ट लाइन ही दिखा देगा कि स्टार्ट कर रहा हूँ मैं स्प्रिंट, तो उसमें क्या क्या होना चाहिए। सो हाय ऑल, प्लीज़ फाइंड थैंक्स एवरीवन for helping out in refine and planning session to finalize sprint 1. Please find details below for your reference। तो ये आप इसलिए लिखते हैं कि भाई लोगों को पता हो कि क्या कर रहे हैं आप, क्या करने वाले हैं, जिससे सबको अवेयरनेस हो, और कोई ऐसा ना हो कि जिसको पता ना हो। तो हम उसमें क्या करेंगे, हम एक टेबल डाल देते हैं बेसिकली, जिसमें हम बताएंगे कि भाई यहाँ पर हम लिख देंगे सीरियल नंबर, यूज़र स्टोरी पॉइंट्स, इसकी जगह रिक्वायरमेंट की जगह आपको अगर प्रॉपर टर्म लिखना हो तो DOR होता है, डेफिनेशन ऑफ डन और डेफिनेशन ऑफ रेडी। तो डेफिनेशन DOR हम यहाँ लिख देंगे कि डेफिनेशन ऑफ रेडी जो बोलते हैं ना, रिक्वायरमेंट आपकी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी नहीं हो चुकी, उसके लिए आप यहाँ पर ये लिखते हैं। तो जैसे यहाँ पर फिर आपको ये लिखना है कि कौन सा किस स्टोरी के लिए आप काम कर रहे हो। तो आपका मान लीजिए एक प्रोजेक्ट है रिटेल, तो रिटेल यूज़र स्टोरी नंबर 2, राइट। स्टोरी पॉइंट्स कितने ले रखे हैं आपने, कौन, अमित गोयल कर दिया, रिपोर्टर सौरभ कर देते हैं, स्प्रिंट 1 यस। तो ये चीज़ आपको दर्शाएगी कि कहाँ कौन कौन सी चीज़ें, कहीं पे भी अगर आपको लगता है कि डेफिनेशन ऑफ रेडी कोई भी रिक्वायरमेंट में क्लैरिफिकेशन नहीं है, तो वो आप प्रॉपरली लिखें नो, जिससे ये पता चले कि यहाँ पे हमको पीओ का काम है, पीओ को हमको ये रिक्वायरमेंट को और क्लैरिफाई करके देना है, उसकी तरफ से कोई चीज़ मिसिंग है। तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए। तो रिटेल जैसे आ गया आपका 4 स्टोरी पॉइंट, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, हाँ आप इसको ये मत करना कि ये यूज़र स्टोरी के नंबर होंगे जो आपने इस स्प्रिंट में लिए हैं। हमने लास्ट, अगर आपने नहीं देखा है रिपोर्ट का जो पहला पार्ट है, प्लीज़ जाके देखिए, जिससे आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी मिल जाए कि हम ये सेकंड रिपोर्ट क्यों बना रहे हो, किस लिए सबको भेज रहे हैं। तो आप कभी भी हो सकता है कोई आपको इतना डिटेल में नहीं बताए कि जब आप स्प्रिंट स्टार्ट करने वाले हैं उसके पहले आपको एक ये रिपोर्ट ऐसा एक मेल बना के मेल टेम्पलेट बना के भेजना है,
जिससे पूरी दुनिया को पता चले कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में ये काम होने वाला है इस स्प्रिंट के लिए। और इसको प्रैक्टिस बनानी है दोस्तों। एज ए स्क्रम मास्टर, एक अच्छा स्क्रम मास्टर जो होगा वो इसको प्रैक्टिस बना के रखेगा कि वो जो भी चीज़ें उसके दिमाग वो काम में आ रहा है वो करना है। यहाँ पे जैसे कर देते हैं राधा, यहाँ पे कर देते हैं भरत। स्प्रिंट 1 में ही काम कर रहे हैं और शायद इसका DOR नो है, मतलब इसका डेफिनेशन ऑफ रेडी पूरी तरह से रेडी नहीं है। तीसरा रिटेल 5, स्टोरी पॉइंट्स 8 दे देते हैं यज्ञपाल, और यहाँ पे हम दे देते हैं ज्योति। मैं अपने अच्छे स्टूडेंट्स को कभी नहीं भूलता, तो मैं सॉरी, मैं आप ऐसा गलत ना समझें, बट मैं सबका नाम ले रहा हूँ बारी बारी से। तो ये एक टेम्पलेट है दोस्तों। यहाँ पर आपने ये एक चीज़ हो गई जो कि आपने कर दिया है। अभी आपको एक चीज़ और है कि जो यहाँ पर नीचे भी आपको लिखनी चाहिए कि आपको ये स्प्रिंट स्टार्ट करने में कहाँ कहाँ कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। तो कंसिडरिंग अबव टेबल for serial number 2, we are awaiting response from PO for small clarification. If this is not done by 5th October, we will not be able to take this in current sprint. तो ये आपको क्लियरली, जहाँ आपको दिखता है कि नहीं ये चीज़ें मुझे क्लियरली चाहिए तभी मैं ये काम कर पाऊँगा, क्योंकि आपका अगर 5 अक्टूबर तक नहीं मिलता, मान लीजिए 2 को आप चालू कर रहे हैं, 5 को नहीं मिल पाएगा, तो आपका कब डेवलपमेंट होगा, कब टेस्टिंग होगी। इसका ये मतलब नहीं कि आपका स्टोरी पॉइंट कम है तो आपको इसको कभी भी ले लेंगे और कभी भी कर देंगे, नहीं। आपको हमेशा, मैंने बोला है, स्टोरी पॉइंट इज़ नॉट रिलेटेड टू नंबर ऑफ आवर्स और डेज, तो ये कंसिडर करके आपको चलना है। तो लेकिन आपको अकोमोडेटिव भी होना है, तो आप ये बोलेंगे कि भाई मैं 5 तारीख के बाद अगर कुछ भी आता है तो मेरे लिए इस स्प्रिंट में लेना मुश्किल है, बट मैं उसके पहले जो भी आता है आई विल टेक इट। तो इससे क्या होता है दोस्तों कि सिर्फ स्क्रम मास्टर या टीम पे प्रेशर नहीं है, इससे अजाइल के आने के बाद पूरी टीम एक टीम है, वन टीम, भले ही उसमें PO हो। PO शुड ऑल्सो बी इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिलीवरी। तो हमको एक अच्छा स्प्रिंट प्लान करके देना है, स्प्रिंट बनाना है, तो हमको ये हमेशा ध्यान रखना है कि हमको एक टीम, एज ए एक टीम काम करना है। तो ये हमेशा आपको अपना ध्यान रखना पड़ेगा, जिससे आप कोई भी चीज़ मिस ना करें। दूसरा एक और चीज़ बोल सकते हैं कि जैसे रिटेल में एक और स्टोरी यहाँ पर डाल देता हूँ, ये रिटेल स्टोरी 6 है मान लीजिए। तो इसका स्टोरी पॉइंट्स है 11। काम करने वाले हैं हमारे डेव 2, और जिसने रिपोर्ट किया है वो PO है। स्प्रिंट 1 में लेंगे, यहाँ पर हो सकता है कि PO की तरफ से रिक्वायरमेंट पूरी तरह से क्लैरिफाइड हो, लेकिन डिज़ाइन पर्पस में, बिकॉज ये टेक्निकल थिंग है, राइट। सो यहाँ पर हमको लिखना है वी ऑल्सो वांट टू हाईलाइट फॉर। जनरली क्या होता है कि जब आपके पास कोई इम्प्लीमेंटेशन के लिए रिक्वायरमेंट आती है तो वो सॉल्यूशन आर्किटेक्ट की तरफ से ऑलरेडी उसको डिज़ाइन करके दिया जाता है। लेकिन कहीं अगर सॉल्यूशन आर्किटेक्ट से जब डिस्कशन हो रहा है और उसको लगता है कि टीम को लगता है कि नहीं ये चीज़ हमको डिज़ाइन क्लियर नहीं है, इसको और प्रॉपर इम्प्रूव कर सकते हैं, बिकॉज टेक्निकल चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हम इम्प्रूव करते जाते हैं गोइंग हेड। तो ये हो सकता है सॉल्यूशन आर्किटेक्ट की तरफ से कुछ आना बाकी है, तो वी शुड हाईलाइट। वी ऑल्सो वांट टू हाईलाइट फॉर आइटम नंबर, for serial number 4, we are awaiting design clarification. और इसमें इसको आप और डिटेल भी डाल सकते हैं कि क्या क्या आपको उसकी तरफ से वेटिंग है। और बट कंसिडरिंग अबव थिंग्स, we are still good to start our
sprint with current velocity of, अब आपको वेलोसिटी ऑफ भी बताना है कि कितनी वेलोसिटी है आपकी और हो सके तो कहीं ना कहीं आपको कैपेसिटी भी डालना चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं, क्योंकि आप कैपेसिटी के अकॉर्डिंग पे आपने वेलोसिटी निकाली है, इसलिए आपको स्पेसिफिकली वो दिखाने की ज़रूरत नहीं कि भाई टीम की कैपेसिटी क्या है, क्योंकि आप वो नहीं निकाल चुके हो प्लानिंग के दौरान। लेकिन मेन वेलोसिटी डालिए। तो वेलोसिटी कितनी है दोस्तों? वेलोसिटी है 8 + 5 + 8 + 11। अगर आप 4 यूज़र स्टोरीज ले के चल रहे हैं MVP में इस बार, तो कितना हो गया? 19 + 5 24, 24 + 8 32। तो वेलोसिटी आपकी हो गई 32। थैंक्स एवरीवन फॉर योर सपोर्ट, काइंड सपोर्ट। इस टाइप से आप जब ये पूरा डाल के अनाउंस करेंगे तो आपके लिए भी इजी रहेगा, आपको भी रेफ़र करने के लिए इजी है, टीम को रेफ़र करने के लिए इजी है। वो डायरेक्टली यहाँ पे आप चाहो तो अपने जीरा के स्टोरी का लिंक भी दे सकते हो, जिससे वो क्लिक करके सीधे जीरा के अंदर भी जा सकते हैं, राइट। तो इस टाइप से आपको ये अपना एक रिपोर्ट बोल सकते हैं, या एक बोल सकते हैं कि बहुत हेल्पफुल चीज़ है जो कि आपको काम आएगी हमेशा। और आपको एक प्रैक्टिस बनानी चाहिए कि एज ए स्क्रम मास्टर आपको ये रिपोर्ट भेजनी है। तो आप इस कृपया करके इस पर ध्यान दें और बार बार देखें। अगर नहीं समझ में आ रहा तो कुछ भी कमेंट बॉक्स में डालिए और मेरे से सवाल जवाब जो भी करना करिए, लेकिन अपने दिमाग में ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए दोस्तों। कोई ये आपको इतनी डिटेल में नहीं बताने वाला है जितना मैंने आज आपको बताया है। तो प्लीज़ इसको थोड़ा सा यूज़ करिएगा। मेरा बस यही मतलब गुजारिश है आपसे, जिससे आप सब अपने फील्ड में एक अच्छे स्क्रम मास्टर उभर के आएँ। तो ये होपफुली आपको पसंद आएगा ये वीडियो, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि आप इसको कर लें। और तो ये हो गया हमारा प्रोजेक्ट रिपोर्टिंग आफ्टर प्लानिंग सेशन एंड बिफोर स्टैंड अप। कोई भी स्प्रिंट को स्टार्ट करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है दोस्तों। तो अपन ने क्या देखा? ईमेल टेम्पलेट कैसा होना चाहिए और ये रिपोर्ट कैसी बनानी चाहिए एक अच्छे स्क्रम मास्टर को। अब दूसरी चीज़ पे आते हैं दोस्तों। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप स्टैंड अप चालू करेंगे तो आपका स्टैंड अप कैसा जा रहा है, कैसा नहीं जा रहा है डेली के, क्योंकि जब आप काम करना चालू करेंगे, आपके जो 14 दिन में से 10 दिन का जो काम होता है उसमें आपके डेली स्टैंड अप्स होते हैं, जिसमें स्क्रम मास्टर के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है देखना, जो कि होती है बर्न डाउन एंड बर्न अप चार्ट। अब देखिए, आप इस सिंपल लैंग्वेज में अगर हम पढ़ें इसको, तो बर्न डाउन और बर्न अप चार्ट क्या होता है? बर्न डाउन और बर्न अप चार्ट आपके डेली के जो टीम परफॉर्म कर रही है उसके हिसाब से वो अपने आप चार्ट बनता जाता है, जो कि ऑटोमेटिक चार्ट बनता है जीरा के अंदर। अगर आप रिपोर्ट्स में जाएंगे जीरा के रिपोर्ट सेक्शन में, तो वहाँ पर आपको ये दोनों चार्ट्स मिल जाएंगे, जो कि आप डायरेक्टली देख सकते हैं। और कोई भी आपके टीम मेंबर, आपका कोई प्रोजेक्ट मैनेजर हो गया, प्रोग्राम मैनेजर हो गया, सबको ये क्लियरली देख सकते हैं। तो इसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है कि आप हर चीज़ को, जो भी आपकी टू डू से डन इन प्रोग्रेस हो गई है, इन प्रोग्रेस से डन हो गई, वो सारी चीज़ें आप इसको अप टू ट्रैक रखें, एकदम ट्रैक में रखना चाहिए। तो बर्न डाउन चार्ट क्या होता है? चार्ट एम्स टू गिव यू डिटेल्ड एंड ऑलमोस्ट रियल टाइम इंसाइट्स ऑन हाउ यूर स्प्रिंट इज प्रोग्रेसिंग। मतलब ये तीसरी सेरेमनी है स्टैंड अप जिसके लिए हम बात कर रहे हैं, और जिसके कारण ये चार्ट्स बनते हैं। नॉट सिर्फ उसके कारण बट ये है कि टीम कैसे काम कर रही है उसके बेसिस को दर्शाने के लिए। और दूसरा बर्न अप चार्ट क्या होता है? चार्ट शोज हाउ मच वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड इन द टोटल स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट। मतलब जो टोटल स्कोप था प्रोजेक्ट का 10 दिन का, उसमें से कितना काम हो चुका है, वो बर्न अप चार्ट बोलते हैं। तो बर्न डाउन को आप देखेंगे, तो बर्न डाउन को देखने के लिए कैसा प्रोग्रेस कर रहा है ये स्प्रिंट में, आपका स्प्रिंट कैसा जा रहा है वो दिखाने के लिए। तो 10 दिन का जैसे आपकी जो भी वेलोसिटी है, आपके उसके हिसाब से आपने पहले दिन में कितना काम कर, ये जैसे लाइन दिख रही है आपको, कितना काम कर लिया, कितना बचा है, फिर सेकेंड डे में कितना हो गया, ये दिखाता है। जब आपका ये पूरा ख़त्म हो जाता है तब आपका आता है कि इतने 10 दिन में आपने कितना, कैसे आपका चार्ट बना और कैसे आपने प्रोग्रेस किया है। अगर आप इन प्रोग्रेस से डन नहीं डाल रहे हैं, यू टू डूज पे ही रखा हुआ है, लास्ट में जाके कर रहे हैं, तो लोग क्वेश्चन करेंगे कि आपने एक ही दिन में ये सब कर दिया कि आपने प्रॉपर प्रोग्रेस किया है इस पर्टिकुलर टास्क में। वो क्लियरली दिखता है, आपके चार्ट को देख के कोई भी समझ सकता है। तो ये होता है बर्न डाउन चार्ट, जहाँ पे चीज़ें खत्म हो रही, नीचे जाके एकदम दोनों लाइनें मिल रही हैं और आपका रिमेनिंग वर्क दिखा रहा है। कितना काम हो चुका है वो दिखाता है बर्न अप चार्ट। मतलब आपने एक आपका बर्न अप चार्ट जो है वो आपकी रेड लाइन जो देखिए, एक एक करके कैसे बढ़ रही है और आखिरी दिन तक कैसे उसको छू रही है, दोनों लाइनें एक दूसरे को कैसे टच कर रही है, कितना स्कोप है
और कितना कंप्लीटेड है। नीचे देखिए आप, ब्लू और रेड, कितना स्कोप है ये आपके काम का और कैसे कैसे आप उसको कंप्लीट करते जा रहे हैं, ये दिखाता है बर्न अप चार्ट में। तो दोस्तों ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ स्टैंड अप। जब स्क्रम मास्टर स्टैंड अप लेता है, ही शुड गो एंड चेक दिस कि कैसे और क्वेश्चन करना चाहिए अकॉर्डिंगली। ये भी नहीं जरूरी है कि आप हर किसी के डैशबोर्ड में जाएं, आप डायरेक्टली रिपोर्ट देख के भी ये पता कर सकते हैं कि ये कैसे होता है। तो दोस्तों आज हम इसको कवर करेंगे और मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में और बहुत सारी रिपोर्ट्स जो कि आपको काम आएगी इन टर्म्स ऑफ रिव्यू, इन टर्म्स ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, प्लस आपका वेलोसिटी चार्ट। आज हम ज़्यादा नहीं जाते, आप ये ध्यान रखिए 3 चीज़ हमने मेन देखी है कि कैसे स्प्रिंट स्टार्ट करने के पहले मेल डालना है, वो मेल का टेम्पलेट क्या होना चाहिए, ये हमने ये देखा है। ये पूरा टेम्पलेट आपको फॉलो करना चाहिए, अच्छे स्क्रम मास्टर को बहुत ज़रूरी है कि हर किसी को बताए। दूसरा, जब आप काम करना स्टार्ट कर देते हो तो स्टैंड अप सेरेमनी जब आती है तो स्क्रम मास्टर की एबिलिटी होनी चाहिए कि वो बर्न डाउन और बर्न अप चार्ट देख के ही समझ जाए कि भाई कितना काम रिमेनिंग है, कितना स्कोप था, कितना कंप्लीट हो चुका है। इसको और अच्छे तरीके से शायद मैं पता नहीं कैसे समझा पाऊंगा, बट इसको प्लीज़ समझने की कोशिश करिए, आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। तो दोस्तों ऐसे ही आप मेरे साथ प्यार बनाए रखें, प्लीज़ ऐसे ही वीडियो देखते रहें और क्वेश्चन और कमेंट्स करते रहें। आज के लिए इतना ही। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।